बेटी ज्योति। हाँ बैठ बैठ बैठ, आओ दामाद जी आओ। अरे माँ, आप यहाँ क्यों बैठे हो? आप तो कभी बैठते नहीं हो, हमेशा काम ही करते रहते हो। पर आज जो मैं क्या देख रही हूँ, आप पलंग पे बैठे हुए हो। अरे नहीं बेटा, अभी अभी काम करके बैठी थी बस। अरे तू खड़े खड़ी बात करेगी, बैठ तो जा। आओ दामाद जी बैठो। अरे दामाद जी, घर पे सब कैसे हैं? आपके मम्मी पापा कैसे हैं? हाँ ठीक है, चलो बढ़िया है, सब ठीक ही होना चाहिए। इनका नाम है विमला। इनने अपनी बेटी ज्योति की शादी एक बहुत ही ऊंचे घराने में कर दी है। विमला ने अपनी लड़की के लिए घर तो अच्छा देखा, लेकिन दामाद को देखने के लिए थोड़ी कमी कर दी। अरे दामाद जी आप बैठो तो। अरे कहाँ बैठूं मैं, मुझे तो यहाँ बैठने के लिए कोई जगह भी नहीं दिख रही। अरे दामाद जी ये कैसी बात कर रहे हो? आपके लिए कुर्सियाँ लगा रखी हैं, इस पे बैठो ना। क्या ये सड़ी सड़ाई सी कुर्सी, इन पे बैठूं मैं? कैसी बात कर रहे हो दामाद जी? कुर्सी सड़ी सड़ाई कहाँ है? ये कुर्सी तो मैंने अभी आपकी और ज्योति की शादी पे ली है। अरे छोड़ो आप, अच्छा बैठना उठना बाद में देखेंगे, मैं काम से जा रहा हूँ। ये ज्योति को रखो आप, ठीक है? मैं शाम को आऊँगा तो उसको लेता जाऊँगा। अरे पर दामाद जी चाय नाश्ता तो करके जाइए। अरे नहीं नहीं ससुर माँ, मुझे ऐसे घटिया चाय नाश्ते की जरूरत नहीं है, मैं ये सब बेकार की चीज़ें नहीं खाता पीता हूँ। और वैसे भी आपके घर में कितनी गर्मी हो रही है, कितना छोटा सा घर है आपका। अब बस मुझे चलने दो। ज्योति शाम को तैयार रहना, मैं बाहर से खड़ा होकर तो मैं फ़ोन कर दूंगा, ठीक है? तुम आ जाना। ठीक है जी। बेटा ज्योति, ये दामाद जी कैसी बात कर रहे थे? माँ मैं क्या बता सकती हूँ, आपने ही तो पसंद किया था इन्हें। हाँ हाँ बेटा, मैंने ही पसंद किया था इन्हें, पर मुझे ये थोड़ी पता था ये इस तरीके से व्यवहार करेंगे। मैंने तो सोचा बहुत अच्छा घर है, बहुत पैसे वाले हैं, तू बहुत सुखी रहेगी। अरे माँ छोड़ो अभी ये बातें, मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बात करने के लिए आई हूँ, ये बातें कभी और करेंगे। आप अपनी सुनाइए, कैसी हो आप? हाँ बेटा, शायद तुम सही कह रही हो, ये बातें कभी और करेंगे। चल मैं तेरे लिए भी चाय नाश्ता मंगवाती हूँ, फिर बैठ के बात करेंगे। ठीक है माँ। अब उनको धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने ज्योति के लिए घर को देखा था, काश उसी तरीके से अपने दामाद को भी देख लेती। अरे वाह ज्योति, तुम कब आई? अरे भाई बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी। अरे वाह, पर तूने बताया क्यों नहीं कि तू घर पे आने वाली है? मैं काम पे तो जल्दी आ जाता। अरे नहीं नहीं भाई, वो तो अचानक से प्लान बन गया मेरा। मैंने कहा देर से और माँ से मिल जाऊं, फिर मैं तुम लोगों से मिलने आ गई। अच्छा ये तो तूने अच्छा किया, पर जीजा जी नहीं दिख रहे, वो कहाँ पर है? वो तेरे संग नहीं आए क्या? अरे नहीं नहीं भाई, वही तो मुझे यहाँ पे छोड़ के गए, उन्हें थोड़ा काम था तो वो वहाँ चले गए हैं। अच्छा अच्छा काम था उन्हें, चलो कोई बात नहीं, लेने तो आएंगे ना? हाँ भाई, उन्हीं के संग तो जाऊंगी मैं, बस अभी आने ही वाले होंगे वो। अच्छा अच्छा। माँ तुमने ज्योतियों को तो अच्छा अच्छा खिलाया कि नहीं? अरे कहाँ, अभी बस चाय नाश्ता ही करा इसने। जब से पूछ तो रही हूँ इससे कि क्या बनवा दूँ, बता कोई अच्छा खाना है तो बता, या बाहर से मंगवा दूँ, लेकिन कुछ बता ही नहीं रही है, बस मना करी चली जा रही है कि नहीं माँ मुझे कुछ नहीं खाना है। क्यों ज्योति, ऐसे क्यों कर रही हो? अरे भाई क्या खाना खाना, खाना तो कभी भी खा लेंगे, मैं तो तुमसे और माँ से मिलने आई हूँ। हाँ भाई क्यों नहीं, अब तू बड़े घर की बहू है, हम जैसे छोटे आदमी के हैं, कहाँ खाना खाएगी तू? देख भाई, ये बात तूने आज तो कह दी है, आज से आइंदा कभी मत कहियो। बड़े घर की बहू बनने से पहले मैं इसी छोटे घर की बेटी हूँ। अरे तू तो नाराज हो गई, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। क्यों रे, अब तू उसको सताना छोड़ेगा कि नहीं? अरे हाँ माँ, छोड़ दिया मैंने उसको सताना। ज्योति मैं आ गया, बाहर आ जाओ। अरे माँ, लगता है वो आ गए। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी? ना दामाद जी ने खाना खाया, ना तूने खाना खाया, ऐसी जन दूंगी क्या? अरे नहीं नहीं माँ, खाना वगैरह छोड़ो तुम, लेट हो जाएंगे हम, फिर वो डांटेंगे मुझे, कभी और खा लेंगे, अभी जान दो तुम मुझे। अरे नहीं नहीं ज्योति, माँ सही कह रही है, ऐसे कैसे तुम लोग चले जाओगे? खाना खा के ही जाना, मैं अभी जीजा जी को बुला के लाता हूँ अंदर। क्यों बहरी बहरी हो क्या, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कब से आवाज़ लगा रहा हूँ। अरे नहीं, अरे जीजा जी सुनाई तो दे गया था हमें, बस मैं आप ही को बुलाने बाहर आ रहा था। हाँ ठीक है ठीक है। क्यों ज्योति, अभी तुम्हें सुनाई नहीं दिया? घर चलना है कि नहीं? मैं निकल जाऊँ फिर, तुम रहो यहीं। अरे जीजा जी ये कैसी बात कर रहे हो? हाँ चले जाना घर। अरे खाना वगैरह तो खा लो। अरे मुझे नहीं खाना तुम्हारा खाना वाना, मुझे वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे जान दो अब। अरे पर दामाद जी ऐसे कैसे तुम्हें बिना खाने के जाने दूँ मैं? और ज्योति ने भी कुछ नहीं खाया अभी। अब ज्योति ने कुछ नहीं खाया तो उसमें क्या मेरी गलती है? मैंने थोड़ी रोका था उसे, आप ही के पास थी, खिला देती। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने सोचा आप शाम को आओगे तो हम सब संग मिलके ही खा लेंगे। तुम्हें पता है ना अभी मेरा खाने का टाइम नहीं हुआ है, और फिर तुम्हारे घर में जैसे खाना बनता है ऐसा खाना मैं कभी नहीं खाता हूँ, मेरा अलग से डाइट प्लान है ना, मैं वही खाता हूँ। अरे जीजा जी तो आप बता दीजिए कि आप क्या खाते हैं तो हम वही बनवा देंगे। अरे छोड़ो साले साहब, बनवा दिया तुमने, मैं जो खाता हूँ ना उससे तुम्हारे 15 दिन का राशन आ जाएगा। अरे दामाद जी ये कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या हम आपकी पसंद से चीज़ भी नहीं खिला सकते? हाँ जीजा जी माँ सही कह रही है,
आप बताइए तो सही। अरे तुम लोग क्यों मेरा समय बर्बाद कर रहे हो? मेरा समय बहुत कीमती है। हाँ जीजा जी मुझे पता है आपको बहुत काम रहता है, पर थोड़ा बैठिए तो, थोड़ा हालचाल तो पूछ ले दीजिए अपना। अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझ पर इतना समय थोड़ी है क्या यहाँ फालतू बैठ के तुमसे पंचायत करूँ? तुम लोगों की क्या है, तुम तो बैठे बैठे पंचायत ही करते रहते हो और कोई काम तो तुम पे है नहीं। अरे जीजा जी ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हम पे क्यों काम नहीं है? मैं भी तो काम पे जाता हूँ ना। हाँ मुझे पता है तुम कितना काम करते हो। अरे भाई छोड़, कभी और आएंगे ना तब बैठ के खाना भी खाएंगे और तुमसे बात भी करेंगे। आज तेरे जीजा जी को जल्दी जाना है। पर बहन मैं तुम्हें और जीजा जी को कैसे बिना खाना खाए भेज सकता हूँ? हाँ बेटा ज्योति सही कह रहा तुम्हारा भाई। अरे अभी तुम लोगों की पंचायत खत्म नहीं हुई। ज्योति तुम्हें मेरे संग चलना है तो चलो, नहीं तो आ जाना अपने भाई के संग जब तुम्हारा मन करे। अरे नहीं मैं चल रही हूँ। अरे माँ अभी मुझे जाने दो, मैं फिर कभी आऊँगी तब आराम से बैठ के खाना भी खाऊंगी और आपसे बात भी करूँगी। पर बेटा कितने दिनों बाद तो तू आई है और इतनी जल्दी जल्दी में जा रही है। अरे माँ मेरी बात को समझो ना, अभी मुझे जान दो। ठीक है बेटा जैसी तेरी मर्जी। अच्छा भाई अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी दोबारा, तब हम सब संग बैठ के खाना भी खाएंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे। ठीक है बहन। चलिए बहुत देर हो चुकी है। पता चली है कि बहुत देर हो चुकी है, चलो अब। अरे माँ जीजाजी क्या ज्योति से नाराज थे? पता नहीं बेटा, पर ये जीजाजी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे मुझे भी पता नहीं बेटा, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ज्योति से भी पूछा था, फिर उसने कहा कि इस बारे में कभी और बात करेंगे। अच्छा माँ कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई ज्योति के लिए लड़का देखने में? नहीं बेटा ऐसा मत करो, अभी नई नई शादी हुई है ना, धीरे धीरे सब आदत में आ जाएगा। काश ऐसा ही हो माँ। ज्योति की शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी नंद की भी शादी हुई थी और फिर वह एक दिन अपने पति के साथ अपने घर पर आई थी। अरे बहन सिमरन आओ आओ बैठो। भाई आज तुम्हारा कैसे आना हो गया इस तरफ? अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, यहीं से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिलते हुए चले। ये तो बहुत अच्छा करा, आओ जीजा जी आओ बैठो। अरे भैया माँ कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? अरे बस वही अपने कमरे में बैठी है। अच्छा तो मैं माँ से मिल के आती हूँ फिर बैठेंगे। ठीक है जा मिलिया। अरे जीजा जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ। अरे बैठो तो जीजा जी। हाँ हाँ बैठ रहे। और जीजा जी बिजनेस क्या चल रहा है आपका? बिजनेस बिजनेस तो बहुत बढ़िया है हमारा, हमेशा रॉकेट की तरह चलता रहता है। अच्छा ये तो अच्छी बात है, तुम अपनी बताओ। हाँ जीजा जी मेरा भी अच्छा चल रहा है। अरे जीजा जी आप घर पे क्यों नहीं आते हो? अरे कैसी बात कर रहे हो, मुझ पे इतना समय कहाँ है जो मैं यहाँ तुम्हारे घर पे आता रहूँ? अरे जीजा जी पर कभी कभार तो आ जाया करो और सिमरन को भी ले आया करो। अरे जितना समय मैं तुमको दूंगा इतने समय में मैं करोड़ों की डील नहीं कर लूँगा। इन सब फालतू कामों के लिए मुझ पे समय नहीं है। अच्छा अरे ये एसी नहीं चल रहा है क्या तुम्हारा? नहीं नहीं जीजा जी एसी तो चल रहा है, पर इतनी गर्मी क्यों लग रही है मुझे? मैं इसी मारे सिमरन से मना कर रहा था कि तुम्हें जाना तुम चली जाओ, लेकिन वो मेरी सुनती कहाँ है। ये क्या लोकल सा एसी लगा लिया तुमने? अरे नहीं जीजा जी ऐसी बात नहीं है, ये कंपनी का एसी है, ये कंपनी का एसी है। अगर कंपनी का एसी देखना है तो मेरे घर में आके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कंपनी का एसी कैसा होता है। अरे ये इतना चुप क्यों रहा सोफा? देखो इन सोफों को ही देख लो कैसे हार्ड रखे हुए हैं, इन्हें कोई सोफा कहते हैं? सोफे देखने तो मेरे घर पे आके देखो। अरे जीजा जी सॉफ्ट तो है। हाँ तुम्हें तो सॉफ्ट लगेंगे, तुम्हें आदत जो है इतने हार्ड सोफे पर बैठने की। अरे ये सिमरन अभी तक क्यों नहीं आई? अरे जरा अपनी बहन सिमरन को बुलाओ तो, मुझे और भी बहुत काम है। अगर यही मैंने सारा समय खराब कर दिया तो आगे बिजनेस क्या चलाऊंगा मैं? अरे जीजा जी अभी अभी तो आप आए हैं, नाश्ता तो करके जाइए। अरे अपना नाश्ता अपने पास रखो, ऐसे नाश्ते तो मैं रोज करता रहता हूँ, तुम बस सिमरन को बुला लाओ। हाँ जीजा जी नाराज मत हो, अभी बुलाता हूँ। अरे सिमरन। आई भैया। हाँ जी भैया क्या कह रहे हो? अरे ये जीजा जी बुला रहे हैं तुझे। हाँ जी बोलिए क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्ची कितनी देर हो गई तुझे माँ से बात करते हुए, अब घर चलना है कि नहीं? अरे मैं आ तो रही थी, थोड़ा माँ कुछ बात बता रही थी। हाँ हाँ चलो घर चलो। इसी मारे में तेरे संग यहाँ पर नहीं आ रहा था, मैंने कहा था तुझे माँ से मिलना तू अकेली चली जा, लेकिन तू है ना मानती ही नहीं है। तुझे पता भी है मेरा कितना समय खराब हो गया यहाँ पे, इतने में मैं करोड़ों की डील कर लेता। अरे जीजा जी नाराज मत होइए, अभी कितना समय हुआ आप लोगों को आया है? अभी अभी तो आप आए हैं, तुम्हारे लिए ये समय कीमती नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए मेरा एक एक मिनट कीमती है। मैं अपना कीमती समय यदि फालतू जगह पे खराब नहीं करना चाहता। अरे तो अभी इतनी देर भी नहीं हुई है, हाँ आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? चल रहे हैं ना घर, पहुंच जाएंगे आराम से। और क्या जीजा जी सिमरन सही कह रही है, अभी आपने ना चाय पी ना खाना खाया, आप ऐसे कैसे चले जाओगे? सुनो दोनों भाई बहनों को मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, और रही बात तुम्हारे चाय और खाने की वो तुम ही खा लेना। अब तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं रहो अपने इसी घर में, मैं तो चला। अरे नहीं नहीं चलो चलो। अरे बहन सिमरन ये जीजा जी कैसी बातें कर रहे हैं? भाई मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, अभी मैं जा रही हूँ।
माँ से कहते ना फिर आऊंगी दोबारा। अच्छा ठीक है। इस घटना को देखकर मुझे एक बड़े बड़े की कहावत याद आ रही है कि शेर को सवा शेर मिला। अरे बेटा, दामाद जी और सिमरन कहाँ चले गए? अब क्या बताऊँ माँ, चले गए वो अपने घर। क्या घर चले गए? पर अभी तो उन्हें नाश्ता भी नहीं किया था, घर क्या चले गए? तूने उन्हें रोका नहीं? अरे माँ मैंने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो सुनने को तैयार थे कुछ, वो अपनी के आगे किसी की सुनी नहीं रहे थे। अरे बेटा, पर तुझे उन्हें समझाना चाहिए था ना। देखो माँ मेरा पहले से बहुत दिमाग खराब है, और दिमाग खराब मत करो। क्यों बेटा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? तुम्हें पता भी है जीजा जी कितनी बेइज्जती करके गए मेरी, जाने कितनी बुरी बुरी बातें सुना के गए हैं। क्या कह रहे हो बेटा? पर ऐसा क्यों करके गए वो? क्या कोई गलती हो गई थी क्या तुमसे? गलती? कैसी गलती? मैंने आज तक कोई गलती नहीं करी है और हमेशा उनकी इज्जत करी है। लेकिन माँ अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अगर उन्होंने आगे से कभी मेरे संग ऐसा बर्ताव करा तो बस मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे पर बेटा। नहीं बस, अब मैंने ठान लिया तो ठान लिया। अरे अरे, तुम माँ जी पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? और सही कहूँ तो तुम्हें गुस्सा ही नहीं होना चाहिए। ये क्या कह रही है तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो मेरी बेइज्जती करके गए और मैं गुस्सा भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। आपके जीजा अगर आपकी बेइज्जती करके गए तो आपको इतना गुस्सा आ रहा है। याद करो, आप मेरे घर पे जाके मेरे भाई और मेरी माँ की कितनी बेइज्जती करते हो। क्या मेरे भाई को बुरा नहीं लगता होगा? माना कि हम गरीब है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मेरे भाई की हमेशा बेइज्जती करते रहो। हमारी भी इज्जत है। अच्छा तो अब तू मेरी बेइज्जती करेगी? मतलब जीजा जी की बात की आड़ में तू अब अपनी भड़ास निकालेगी? नहीं नहीं, आप मेरी बात को गलत ले जा रहे हो। मैं अपनी भड़ास नहीं निकाल रही हूँ, आपको इस बात का एहसास करा रही हूँ कि जब आपको इतना बुरा लग सकता है तो मेरे भाई को कितना बुरा लगता होगा। लेकिन वो बेचारा आपसे एक शब्द नहीं बोलता है, चुपचाप नीचे मुँह कर आपकी बात सुनता रहता है। क्योंकि हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं। आज आपको इस बेइज्जती का एहसास हुआ है क्योंकि आज आपकी बेइज्जती हुई है। इसीलिए कहा गया है अच्छा व्यवहार करोगे तो अच्छा व्यवहार मिलेगा। अगर आप किसी की इज्जत करोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। अब तक जो तूने गलती करी उसे भूल जा। अब आगे से तू ऐसी गलती कभी किसी के संग नहीं करेगा, और खासकर ज्योति के भाई के संग। अच्छी बात है ज्योति, जो तुमने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया। आज मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे परिवार वालों को संग किया वो बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर देना। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ आगे से मैं उन सबकी इज्जत करूँगा और सबसे प्यार से बात करूँगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बेटा। क्यों भाइयों? हाँ जी, आपसे कह रही हूँ, मैंने जो कुछ भी इनसे कहा वो गलत कहा या सही कहा, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।